दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। दोस्तों आज परसेंटेज के चैप्टर पर आधारित बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सलूशन करेंगे एक शानदार ट्रिक के साथ, जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, जो परीक्षा पर आधारित होते हैं। कभी पूर्णांक पूछता है, कभी विद्यार्थियों की संख्या पूछता है। इसके पहले हमने पूर्णांक पर एक वीडियो बना रखा है शानदार ट्रिक के साथ, शायद आप ऐसी ट्रिक देखे होंगे, तो एक बार उस वीडियो को जा करके आप देख सकते हैं हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई वीडियो। आइए दूसरे टाइप का हमने क्वेश्चन लिया, इसको भी एक शानदार ट्रिक के माध्यम से करेंगे। 30 से 40 सेकेंड के अंदर आप क्वेश्चन को लगा पाएंगे। तो आइए देखते हैं, क्वेश्चन को लगाते हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखा, एक परीक्षा में 60% विद्यार्थी अंग्रेजी में तथा 55% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हों तथा कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 240 हो, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। ठीक है, मतलब क्वेश्चन कर रहा है कि एक परीक्षा है, उसमें 60% विद्यार्थी क्या है अंग्रेजी में और 55% विद्यार्थी गणित में पास हुए। उत्तीर्ण का मतलब क्या है, पास हुए हैं। यदि 75% उसी परीक्षा में 75% विद्यार्थी दोनों विषय में उत्तीर्ण यानी पास हो रहे हैं तथा कुल पास विद्यार्थियों की संख्या 240 हो, तो परीक्षा में बैठने वाले कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। मतलब क्वेश्चन करा उस परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे, ये बताना। ठीक है, जब इस प्रकार का क्वेश्चन हो तो हमने पिछली वीडियो में आपको भी बता रखा है कि कैसे लगाते हैं। उसी शानदार ट्रिक का यूज यहाँ भी करेंगे। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पे 2% होता है, यहाँ पे 3% है। ठीक है, तो हमने पिछली वीडियो में क्या बताया, परसेंटेज वाले वैल्यू का अंतर लेंगे और जो अंक में दे रखी होगी वैल्यू उनको जोड़ लेंगे, दोनों को आपस में बराबर करके और कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे आंसर आ जाता है। ठीक है, यहाँ पे 3% दे रखा था, हमें क्या करना है, इन दोनों का हमें क्या करना है, योग करना है। ठीक है, इन दोनों का हमें योग करना है। ठीक है, और जो दोनों विषयों में कहेगा कॉमन चीज़, जैसे करें दोनों विषयों में, तो दोनों विषयों को उसमें से घटा लेंगे। पहले अलग अलग विषयों में जो परसेंटेज विद्यार्थी उत्तीर्ण हैं उनको जोड़ लेंगे और दोनों विषयों में जो उत्तीर्ण की बात करें उसको उसमें से घटा लेंगे और इधर अंक को उसके बराबर कर देंगे। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए लगाते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 और प्लस 55 इसको जोड़ लेंगे, इसमें से 75% को माइनस कर देंगे। ठीक है, और बराबर हमने क्या बताया, जो अंक दे रखी होगी, ठीक है, जो विदाउट परसेंटेज की होगी उसको बराबर कर देंगे। तो 240, बस इसको सोल्व करिए। तो हमारे इसका जब आप सॉल्यूशन करेंगे तो इनका अंतर आ जाएगा हमारा 55 और 75, इसमें से जब आप माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 40, आपका आ जाएगा 40। ठीक है, ये आप करेंगे कैलकुलेशन तो आ जाएगा 40%। ठीक है, 40% बराबर 240। फिर हमने क्या बताया, परसेंटेज के लिए 100 से भाग देते हैं। ठीक है, तो 40 भागा 100 अब बराबर 240, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग दें, बस इसके बटे एक तिरछा गुणा करा दिए, इसको इधर और इसको इधर ले आ जाएंगे। ठीक है, 240 गुणे 100 और बटे 40 को काट दीजिए, 0 से 0, 4 6 के 24, यानी बचा कितना, 6 गुणे 100 यानी 600। यही हमारा क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो हमने आसानी से क्वेश्चन को लगाने, आई होप हम आशा करते हैं कि आप जब कैलकुलेशन जल्दबाजी में करेंगे 30 से 40 सेकंड में आपका आंसर मिल गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और लोगों को बहुत काफ़ी दिक्कत होती है लगाने में और टाइम लेता है। तो आप क्या करिए, हमने दोनों अलग अलग विषयों में पास परसेंटेज को जोड़ लिया और दोनों विषयों में 5% को इसमें से घटा दिया और जो अंक में दे रखी है वैल्यू उसको आपस में बराबर कर दिया और परसेंटेज हटाने के लिए हमने बता रखा 100 से भाग देते हैं, इसका इधर गुणा करा के इसको इधर करके और हमने कैलकुलेशन किया तो हमारे आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगाएंगे, शॉर्टकट से जल्दी क्वेश्चन का आंसर पा सकते हैं। तो आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन दे रखा है, एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में तथा 75% विद्यार्थी हिंदी में तथा 65% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि दोनों विषयों में 50 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हो तो कुल विद्यार्थियों की संख्या क्या है। तो यहाँ क्या बात करें, अनुत्तीर्ण की बात किया। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, कभी कभी क्वेश्चन मिस्टेक में जल्दबाजी में हो जाता है, उत्तीर्ण को अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण को अनुत्तीर्ण पढ़ लेते लोग। जैसे यहाँ देखा है, यहाँ बोला है उत्तीर्ण और यहाँ पे क्या अनुत्तीर्ण। ठीक है, यहाँ पे 50 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण की बात, ये ध्यान देना, क्वेश्चन में डिफरेंट यही है, यहाँ उत्तीर्ण की बात की गई या अनुत्तीर्ण। यानी एक परीक्षा है उसमें 80% विद्यार्थी गणित में और 75% विद्यार्थी हिंदी में पास होते हैं और 65% विद्यार्थी दोनों में पास होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ दे रखा। ठीक है, अब नीचे कॉन्सेप्ट बदल गया, यहाँ कुल विद्यार्थियों की संख्या 240 थी और यहाँ पे क्या दे रहा, दोनों विषयों में
यहाँ पे क्या दे रहा है, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण यानी फेल होने वाले विद्यार्थियों की संख्या 50 है। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या बतानी है कि परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे थे। तो इस क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, वही सेम तरीका लगाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले अनुत्तीर्ण परसेंटेज निकालेंगे कि कितने % विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए और इनको आपस में बराबर करके आंसर ले लेंगे। ठीक है, तो अनुत्तीर्ण के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेम फंडा जो हमने बताया ऊपर वाले क्वेश्चन में वही हम करेंगे, अलग अलग विषयों को जोड़ेंगे, इसको हम घटाएंगे। ठीक है, ये ध्यान देना। ठीक है, तब सबसे पहले हम दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो अलग अलग विषय में 80% प्लस 75%। ठीक है, माइनस 65 करेंगे। ठीक है, बस अब इसको हम बराबर करेंगे, कितना हमारा आ रखा है इसको हम निकालेंगे परसेंटेज से कैलकुलेशन करके। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जोड़ते हैं इसको। तो इसको जब जोड़ेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 90%। जब कैलकुलेशन करें क्या 90, अभी 90% क्या आ गया, उत्तीर्ण आ गया, उत्तीर्ण। ये क्या आ गया 90% हमारा उत्तीर्ण विद्यार्थियों की क्या है, ये संख्या है। ये उत्तीर्ण विद्यार्थियों की आ गया संख्या आ गया। तो जब उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या 90% है तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की कितनी हो जाएगी, इसको हम 100 में से घटा लेंगे। ठीक है, 90% को, तो कितना 10%। ये 10% क्या हो गया, अनुत्तीर्ण। ये अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आ गई। तब क्वेश्चन अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 50, और परसेंटेज में ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर। 10% बराबर 50 कर देना है। फिर हमने बताया परसेंटेज के लिए 100 से इसमें भाग देंगे, 10 भागा 100 बराबर 50। एक आपस में तिरिया गुणा के इसको इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा। तो 50 गुणे 100/10, इसको काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, यानी 5 गुणे 100 यानी 500। 500 हमारे इस क्वेश्चन का आ गया आंसर। ठीक है, इस प्रकार क्वेश्चन को ऐसे लगाते। आई होप आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आप जब प्रैक्टिस में लाएंगे 30 से 40 सेकंड में क्वेश्चन को लगा सकते हैं, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, सेम तरीका, अलग अलग परसेंटेज दे रखा है विषय में पास, उनको जोड़ लिया और दोनों में पास विद्यार्थियों उसमें से घटा लिया। तो क्या आ गया, हमारा कुल उत्तीर्ण विद्यार्थियों का परसेंटेज आ गया। फिर उसको हम जब 100 में से घटा लेंगे, हमें अनुत्तीर्ण चाहिए, अनुत्तीर्ण का मान ज्ञात करना, 100 में से घटा लेंगे तो अनुत्तीर्ण परसेंटेज आ गया। अब अनुत्तीर्ण परसेंटेज आ गया और अनुत्तीर्ण परसेंटेज का संख्या कितना दे रखा है क्वेश्चन में 50, और हमने निकाला अनुत्तीर्ण 10%। दोनों को आपस में क्या कर दें, बराबर कर दें, क्योंकि ये भी अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या है जो फेल हो रहे हैं, और जो परसेंटेज में ये भी फेल विद्यार्थियों का परसेंटेज में संख्या है। तीन दोनों वैल्यू तो सेम ही होगी, क्योंकि ये भी अनुत्तीर्ण ये भी अनुत्तीर्ण, दोनों आपस में क्या है, बराबर कर दिया। पीछे भी हमने बता रखा है। तो इसको बराबर करने के बाद हमने कहा परसेंटेज के लिए 100 से भाग देते हैं हटाने के लिए, इसको अंक वाले को बराबर कर देंगे इसके, और तिरिया गुणा करा के कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को ऐसे लगाते दोस्तों। अगर आप बेसिक लगाएंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा, ये ट्रिक आप याद रखिए। ठीक है, अलग अलग विषयों को जोड़िए और दोनों में कॉमन विषयों में 5 विद्यार्थियों को घटाइए। और फिर अब जब अनुत्तीर्ण की बात किया हो, अगर ऐसे क्वेश्चन हो तो सेम तरीके से लगा सकते हैं। अगर जब अनुत्तीर्ण की बात करेगा तो हमारा जो आता है उत्तीर्ण परसेंटेज आता है, इसको 100 में से घटा देंगे, अनुत्तीर्ण आ जाएगा। फिर आप कैलकुलेशन करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। अगर आप वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।